नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामनिवास सहरावत जी। डॉक्टर रामनिवास सहरावत जी दिन रात समाज के कार्यों में लगे रहते हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे बवाना की गंभीर समस्या आदित्य कॉलेज के बारे में। आदित्य कॉलेज बवाने के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इनसे जानते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। करते हैं चर्चा शुरू। डॉक्टर साहब, ये बाजितपुर की पंचायत हुई थी। हाँ जी। आदित्य कॉलेज का मामला था, अभी कहाँ तक पहुँचा है? इसमें क्या मामला चल रहा है, बताइए कुछ थोड़ा बहुत। बाजितपुर की पंचायत 3 विषय पर थी फोकस, ज्यादा उनका ग्राम सभा की जमीन पे था। तो उनका पार्क बने वहाँ पे, और वो सिविल डिफेंस के लिए सरकार देना चाह रही है, ट्रेनिंग सेंटर के लिए। और एक मंदिर बना हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए पीछे आए थे, तो उसको लेकर थी। और बवाना आदित्य कॉलेज का भी, चूंकि ये भी हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि का था, 40 गांव के लोग इकट्ठे हो रखे थे वहाँ पे। हमारे माननीय विधायक उपकार जी आए हुए थे, तो उन्होंने मैंने कहा भी ये चिट्ठी आपने विधायक जी जो आदित्य कॉलेज को वहाँ पर रोणी में ले जाने के लिए लिखी है, तो ये आपके द्वारा है, तो इस पर अटेस्टेड करोगे? तो उन्होंने अटेस्टेड कर दिया, हाँ ये मैंने चिट्ठी लिखी है। और हमारी प्रिंसिपल महोदय ने भी चिट्ठी लिखी है कि इसको रोणी में लिया जा, शिफ्ट कर दिया जाए। तो गांव वालों ने उसका विरोध किया कि गांव का कॉलेज है, रोणी में बहुत सारे और इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। बवाना में है तो उसमें सबूत की जमीन में और इसको तलाशा जाए। और कई सालों से मैं भी इसमें, ये सारी कोर्सपोंडेंस आदित्य कॉलेज की फाइल है। तो पहले 100 एकड़ भी थी, जिसमें सैनिटरी लैंडफिल दुर्भाग्य से आ गए, वो नेताओं की देन है। उसमें मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया था 14 मई 2010 को, लेकिन कोई नेता नहीं गया, तो वह जमीन भी हाथ से निकल गई। नहीं तो हॉस्टल के साथ में, और ये मेडिकल कॉलेज भी जो महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, बहुत सारी IIT, बहुत सारी चीजें लिखी थी उसके लिए। उसके बाद में दरियापुर वाले एक बार आए थे, तो जो उसमें निगम पार्षद ये देवेंद्र पोन्नी थे, और 1 जून 2015 को। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, दरियापुर में और बवाने वालों में कुछ आपस में द्वेष चल रहा है क्या कॉलेज के मामले में? द्वेष नहीं है, वो ऐसा कुछ मेरे को सुनने में आया है। वो कुछ 1-2 दरियापुर का मतलब कंफ्यूजन एक कर दिया कि बवाना में उनको प्रशासन थोड़ा गुमराह कर रहा था। कि बवाना में जगह नहीं है तो हम रोणी में लेके जा रहे हैं, तो 1-2 जगह से और चला दो कोर्सपोंडेंस से, तो फिर वो कहेंगे कि इनका आपस में तालमेल नहीं है। हाँ, तो जो दरियापुर वाले भाई हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो मैंने दरियापुर वालों को तो ऑन रिकॉर्ड में गया भी था, DCO में वहाँ पे तेवतिया जी, और ये उस समय तत्कालीन निगम पार्षद देवेंद्र पोन्नी थे, और ये लिखित में उनके दस्तक भी हैं। अच्छा। तो कमेटी में बात आई थी कि पहले उन्होंने कहा बवाना में आप जगह तलाशिए, प्रिंसिपल महोदय के भी हैं, OSD प्रिंसिपल आदित्य महाविद्यालय, ये साइन है सभी के। तो उसमें ये हुआ भी, याद पहले तो बवाना कॉलेज वाले भी बोले पहले बवाना में ही और बढ़ाते हैं इसको, और जगह मिल जाती है तो इसको और कोर्स बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, आप तलाशिए। तो अब ये दरियापुर वालों के सबके इसमें साइन है, ये रिकॉर्ड में है सारा। सत्येंद्र पाल गांव दरियापुर से, रणबीर सिंह गांव दरियापुर से, जिले सिंह जी गांव दरियापुर से, सूरज सिंह जी, सनोप होशियार सिंह दरियापुर से, गुलाब सिंह, बलबीर सिंह जी, खजान सिंह जी, हवा सिंह जी, जोगेंद्र सहरावत जी, रणबीर सिंह जी, हेडमास्टर कृष्ण कुमार जी जो कोर्सपोंडेंस करते हैं, और मेरा नाम है डॉक्टर रामनिवास सहरावत जी, और हमारे कृष्ण कुमार आर्य जी, देवेंद्र पोन्नी जो हमारे निगम पार्षद थे। तो अगले दिन हमारा DC 5 शामनाथ मार्ग पे जाने का तय हुआ कि DC से हम पता करेंगे रेवेन्यू का कि बवाने में जगह कितनी है। तो सारा प्रतिनिधि मंडल, हम मधु तेवतिया जी हमारी रेवेन्यू की DC थी उस समय, तो वहां पर हम गए। यानी कि ये थी 1 जून को, हमारी 15 की बात है, 1 जून 2015 को मीटिंग थी। अच्छा। तो फिर हम वहां पर गए अगले दिन। तो मधु तेवतिया ने देखा कि पहले तो 100 किले थे, मेरी बार ये चिट्ठियां भी बवाने में जगह है, बहुत सारी जगह थी। अब दुर्भाग्य से खैर कुछ खत्ता आ गया, कुछ और चीजें आ गई, कुछ राजीव गांधी स्टेडियम आ गया, अच्छी बात है, वो तो हमारे स्पोर्ट्स के लिए बड़ा हमारा सौभाग्य है। वो बोले कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं किसानों के, तो कोई खाली जगह है, अगर और मैं तहसीलदार से बात करूंगी और मिल जाती है तो मैं करूंगी। 8 किले, 6 से 8 किले चाहिए इसके लिए। अभी फिलहाल मेरा स्टाफ नहीं, तो फिर हम आंचल सिंह के पास चले गए, दरियापुर का प्रतिनिधि मंडल। अजय रामनिवास जी आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था से भी आए हैं, जो कि बवाना में आदित्य कॉलेज की इनकी कोर्सपोंडेंस जो चल रही है, तो इन्होंने भी अब सहमत हैं ये कि भाई मान लिया बवाना में जगह नहीं मिली तो दरियापुर में इन्होंने सहमति दे दी है
तो मैंने दरियापुर गांव वालों से, भाइयों से मैंने निवेदन, ये चिट्ठी मेरी है, ये देखिए मैंने लिख के दे दिया है, ये दरियापुर के लिए ना मैंने लिख के दे दिया, और ये अखबार में भी आ गई थी। दरियापुर वाले वैसे ही कुछ किसी ने गुमराह कर दिया, हालांकि काफी लोगों को पता है कि मेरी दिल्ली 360 की संस्था एक बवाने की संस्था थोड़ी है, ये तो पूरी दिल्ली की संस्था है। तो दिल्ली ग्राम विकास पंचायत श्री सतीश उपाध्याय जी को मैंने 20 अक्टूबर को उनके माध्यम से लिखा, बवाना गांव अथवा दरियापुर गांव कन्या विद्यालय में छात्रावास एवं आवासीय सुविधा के साथ मांगा है, सहित आदित्य महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो कि उसके अंतर्गत चलता है, नए भवन के निर्माण हेतु निवेदन। ये पूरी चिट्ठी मैंने अखबार में भी दी और उसमें भी लिखी थी, ये पूरी चिट्ठी है। अगर बवाने में नहीं है तो हमें कोई हर्ज नहीं है, बाकी लिए भी चिट्ठी लिख दी है। तो एक भाई दरियापुर वाला कह रहा था कि भी आप जिद कर रहे हो बवाना की, मैं कहा बवाना ये सेंट्रल प्लेस है, फिर वर्मा जी ने यहाँ पर नींव रखी थी, तो एक कॉलेज को हटाने का फिर ये षड्यंत्र करके इस कॉलेज को इनकी मनसा रोनी में ले जाने की है और हमको डिस्प्यूट में डाल देंगे। तो मैं कहा ये आपको धोखा दे देंगे, अचानक ये वहां ले जाएंगे। लेकिन अगर अतिथि कॉलेज जब तक यहाँ पर चले, अगर बवाना में जगह नहीं मिलती, मैंने अपने प्रधान बावनी के थे सतपाल पहलवान के भाई हमारे प्रधान धारा सिंह जी और जयप्रकाश प्रधान जी, मैं जैसे मगा जी प्रतिनिधिमंडल अब DC देवचिया जी से मिलके आए हैं और वहाँ बवाना में अभी 8 एकड़ जमीन उन्होंने थोड़ा संकोच किया है। तो मैं कहा दरियापुर के लिए कल न मेरे को ये कहो अब भाई अगर दरियापुर मेन रोड पर ही है, आधे में स्कूल चल पड़ेगा और आधे में कॉलेज आ जाएगा, ऐसा पत्राचार मैं करने के लिए अब बाध्य हूँ। क्योंकि पहले 100 किले थे तो मेरी बार बार कलम लिखे थी, बवाने में जगह है, बवाने में जगह है, हॉस्टल के साथ में बड़ा लेके आओ सारी थी। लेकिन अब मैं मिल के आया हूँ तो वो 100 एकड़ नेताओं की देर, उसमें खत्ता डलवा दिया, कमीशन खा गए। अब जो भी है वो उनका काम है, लेकिन अब जगह या तो मुकदमों में है, आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि ये राजीव गांधी स्टेडियम के साथ में तालाब है, इसमें भी मिल जाएगी। तो मैं कहा जी चलो मिल जाएगी तो अच्छी बात है, आप तलाशिए, नहीं है तो फिर दरियापुर स्कूल के लिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन? बोला ना कोई बात नहीं, दरियापुर भी हमारा ही है, हमारे भाई हैं, अगर बवाने में नहीं है तो रोनी में क्यों जाए? दरियापुर का एक ही बात है, थाना भी दिया था। तो मैंने ये चिट्ठी लिख दी। अब वो किसी को गुमराह कर रखा है, अगर रामनिवास से जो है ना बवाने में ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फोकस तो नहीं फिर, लेकिन जब मेरे को पता नहीं आप भी कोर्सपोंडेंस कर रहे हो, तो मैंने चिट्ठी लिख दी, अखबार में भी आगे सारी बातें थी, वो सारा लिखे, तो मैंने ये कंफ्यूजन उनका हटाया है। बाकी मैंने तो ये रुकवाया है, मेरे पे तो ये मुकदमे की सोच रहे थे। मैं अब आदित्य कॉलेज में आपने भाषण दिया तो हमारी महिला आ गई, हमारी लड़कियां आ गई, आप इस कॉलेज को हड़ताल करा के हमारी लड़कियों को गुमराह करके आप रोनी में ले जाने का 2008 में षड्यंत्र किया, बीच बीच में करोगे तो हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं आ गई, तो हमारी महिला आएगी तो भाई कॉलेज को क्यों जाने देंगे? जब बवाने में जमीन दे रखी तो बवाने से आपने पूछा। दूसरा झूठ ये कह रहे हैं, पंचायत में ही कहा उसने विधायक जी ने, अब जी वो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमने इसका किराया देना पड़ रहा है, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई किराया आप विधायक जी आप अपने उससे बजट से दे रहे हो, या ममता शर्मा जो प्रिंसिपल है या कोई और एडमिशन का प्रशासनिक अधिकारी है, क्या वो अपनी तनख्वाह से दे रहे हैं क्या? मान लिया दे भी रहे हैं तो सरकार का काम है। लेकिन मेरा ये कहना है, क्योंकि हायर एजुकेशन और दिल्ली प्रशासन एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन कंडक्ट करता है, तो ये दिल्ली डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से वर्मा जी विकास मंत्री थे, तो विकास मंत्रालय ने इसको हायर एजुकेशन में 1 रुपीज फॉर 1 ईयर, 99 रुपीज फॉर 99 ईयर, 99 रुपीज, तो 99 रुपए 99 साल के पट्टे पर ये एक ट्रांसफर कर दी थी जमीन। तो आप कौन सा किराया दे रहे हो? अगर किराया दे रहे हो तो बवाने वालों को बुलाओ भाई, और उसका भुगतान बवाना करेगा। तो ये सब बातें थी जो मैंने क्लियर, पंचायत में विधायक जी ने मतलब क्लियर कर दिया था कि ये मतलब सेक्टर 36 में लेके जा रहे हैं, और हाँ। उसपे आदमी भड़के भी थे, आदमी भड़क गया था, उसने साइन किया। मकान विधायक जी आपके पैड पे चिट्ठी अंग्रेजी में है, उन्होंने पंचायत में भी बात नहीं, पंचायत में उन्होंने अटेस्ट कर दिया, हाँ ये मैंने चिट्ठी लिखी है। मैं कहाँ के लिए लिखी है ये भी बताओ पंचायत में सामने। बोला रोनी सेक्टर 36 में मैंने चिट्ठी लिखी, इसको अटेस्टेड करो, उन्होंने अटेस्टेड कर दिया। दूसरी चिट्ठी आपने प्रिंसिपल को है, प्रिंसिपल की भी चिट्ठी है, क्या ये चिट्ठी भी आपको? बोले हाँ इस चिट्ठी पे भी मैं ये चिट्ठी लिखी है ना? बोले हाँ लिखी है, इसको भी मैं अटेस्टेड करता हूँ। वे दोनों चिट्ठी अटेस्टेड कर दी। कल अब इलेक्शन में आएगा और ये दुर्भाग्य से ये कॉलेज चला जाएगा, 40 गांव को नीचा दिखा के ये कॉलेज। रोनी में हमें कोई एतराज नहीं, और लेके आओ, बहुत बढ़िया चीजें लेके आओ, बहुत सारी चीजें रोनी के अंदर हैं, हमें उनसे द्वेष नहीं है।
लेकिन जब हम फ्री में जमीन दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है, अभी भी 40% पेरेंट्स जो है लड़कियों को वहां नहीं भेजेंगे। इनको मालूम ही नहीं है गरीबी की कल्पना। वैसे यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र में आईआईटी की भी जरूरत पड़ रही है। आईआईटी सारी चीजें मैं हर बार में लिखता हूँ, आईआईटी दीजिए, ये जो मेडिकल कॉलेज, ये तो कॉलेज को लेके जा रहे हैं। खत्ता दे दिया 100 किले में झज्जर गया ना जो मेडिकल एम्स का, जब उन्होंने लिखा था कि हमको 52-50 किलोमीटर 55 किलोमीटर के एनसीआर क्षेत्र में अगर जगह मिलती है तो हम उसकी भीड़ को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स जैसा बनाएंगे। तो मैंने जब भी चिट्ठी लिखी, जब भी ये 100 किले थे, लेकिन अब मेरे पास तो एक संस्था है, वो तो चलो दुर्भाग्य से हो सकता है मेरे को निगम पार्षद का चुनाव लड़ा नहीं बना, ये हो सकता अच्छा ही हो, अभी नहीं बना तो मैं सोशल वर्क करते रहूं, ये मैं इसको दुर्भाग्य नहीं मानता। लेकिन अगर मैं किसी ओहदे पे होता ना, विधायक भी होता, घुमाड़ बांध देता मैं, मेट्रो नहीं आ पाई यहाँ पे क्या, और सांसद उसमें कृष्णा तीर्थी खत्ता दे दिया, 100 एकड़ में खत्ता दे दिया। पहले भी खंजावला में कितना बड़ा हमारा 100 एकड़ में 1 अरब रुपए का 100 अरब रुपए लगने थे, वो कहाँ गया? उपराष्ट्रपति आए थे हेलीकॉप्टर से। अरे खंजावला भी वही है, बवाना भी वही है, कटेवड़ा बाजितपुर भी वही है। गाँव का स्ट्रक्चर अगर तैयार होगा, गाँव का खेल का मैदान होगा, स्टेडियम होंगे, आईआईटी होंगे, तो हमको एक तो जाने का, दिल्ली में घुसने का, बसों की दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दो ही कॉलेज तो आए हैं। और भारतीय में इसमें वैसे मैं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई बात आती है तो मैं भाजपा को भी उस एंगल से देखता हूँ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये कॉलेज दिए हैं। तो 1993 में जब सरकार आई थी, पहले भी जितने कॉलेज हैं उठा कर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने। रामनिवास जी, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वहाँ पंचायत हुई बाजितपुर में जी, वहाँ कोई भी मतलब जो अपनी पार्टी से था, आपके सुबह मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई अपनी पार्टी को छोड़ के बात कर रहा हो। देखिए, मैं वहां पर पार्टी के नाते से नहीं था ना, मुझे अभी भाजपा का फिलहाल कोई दायित्व है। मैंने चिट्ठी लिख रखी थी, मैं 4 साल से दायित्व मुक्त हूँ। ग्रामीण मैं दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 का दिल्ली प्रदेश महामंत्री हूँ। आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। सामाजिक सद्भाव जो 36 बिरादरी में हिंदू संगठन में, और जो दूसरे भी हैं, चाहे वो सिख है, जैन है, बौद्ध, वो तो अपने ही है, मान लिया मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, जो इस भारत माता को तिलक करता है, इस मिट्टी को, वो भी हमारा भाई है। उनमें हम काम करते हैं। इस भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए एकजुट होकर अच्छे कार्य किए, अमन चैन शांति रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, शिक्षित कीजिए। कभी आंदोलनों में तोड़ फोड़, आगजनी अपनी ही प्रॉपर्टी है, ऐसा विचार लेकर हम जगह जगह गोष्ठियां कर रहे हैं। ये उसमें सामाजिक सद्भाव में भी काम कर रहा हूँ। अगर राजनीति में आना होगा तो मुझे वहां से परमिशन मिलेगी, तो वो आगे की बात है। मैं अभी किसी पद पर नहीं। हाँ, मेरी विचारधारा है, जो इस देश को आगे लेके जाएगा उसका मैं सहयोगी रहूंगा। तो उस समय और पार्टियों के आए हुए थे। मैं वही कह रहा हूँ, और पार्टियों के जो आए हुए थे उन्होंने पार्टी छोड़ के तो कोई भाजपा में मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष रहा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, तो मैंने भाजपा के टिकट पर निगम का चुनाव भी लड़ा। भाजपा में किसान मोर्चे में मैं मंत्री भी रहा, जब जीतराम सोलंकी जी थे उनके सहयोगी के नाते उपाध्यक्ष भी रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कोई जो भी वहाँ पार्टी के आदमी थे न्यूट्रल हो गए, मतलब ग्राम से, वो पंचायत थी, वो पहले ही शपथ थी, और पंचायत में अपनी कोई, लेकिन पंचायती बात नहीं हो पाई ना, मैं ये कह रहा हूँ। पंचायती बात देखो, वहां पर थोड़ी सी जो समीक्षा हुई थी, जो संचालन कर रहे थे, देखो वो एक पार्टी से प्रभावित थोड़े से हो रहे थे ऐसा। और मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे वो भाजपा से जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा और गांव वालों ने कहा कि वे थोड़े से उत्साहित होकर और इसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे विधायक। अरे भाई, कॉलेज को तू लेके जा रहा है 40 गांव पे, उसकी उंगलियां मुंह में डाल दी, मैं उसको हड़क रहा हूँ। मैं चांदराम जी बैठे थे, मैं पकड़ इसकी गर्दन। अरे आप विधायक थे 1993 में, चांदराम जी आप इस कॉलेज को लेके आए थे, और आपके कॉलेज को पंचायत के अंदर 40 गांव के अंदर भी लेके जा रहे हैं वापिस। मैं वहाँ पे मतलब कवर कर रहा था आप सबको। वहाँ पे जब ये बात चली, जब इसके विधायक जी के बारे में बात हुई, तो किसी ने मतलब उसका पक्ष भी लिया कि ये तो भाई यहाँ हमारा रिश्तेदार लगता है, ये है वो है, उसके पक्ष में आए फिर लोग, कुछ लोग। देखो, वो नांगल ठाकरण जो गांव हमारा है, बवाना कंस्टिट्यूंसी में जाता है,
वो तो रिश्तेदारियां कहाँ पे हैं। देखो रिश्तेदारी तो वो चीज अलग है, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी अलग चीज है जी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी खिलाफत करी भी। बवाने का कॉलेज मैंने पंचायत में पहले ही कहा, अगर बवाने में नहीं है मुझे कोई एतराज नहीं है, जो बाजितपुर की ग्राम सभा की जमीन बचाने के लिए हम कह रहे हैं इसमें ले आइए। पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, ओचंदी बॉर्डर पे ले आइए, पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। दरियापुर का तो मैंने लिखित में ही दिया, आज भी कह रहा हूँ लिखित में, तो मैंने आपको दिखाया ही अभी। लेकिन बवाना सेंट्रल प्लेस है और ये प्रशासन चाहता ही है डिस्प्यूट, अगर एक दो जगह का और आ जाएगा तो पतली गली से इसको वहां पर ये इस प्रशासन की गांव वाले बात को नहीं पहचान रहे। अरे भैया ये सारी कोरस्पोंडेंस है। तो गांव वाले आपस में झगड़ा कर रहे थे, इसलिए इसको वहां ले गए और मुझे एक बहाना मिल जाएगा। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, हमारी संस्था ने तब ये रुकवाया था। भैया कोरस्पोंडेंस आओ ना, कौन सा कर रहा है कोरस्पोंडेंस? एक वो कहता हमने रुकवा दिया, मैं कौन सी बेल से रोक भाई, कौन सी हथकड़ी से रोक या कोई कोरस्पोंडेंस है। हाँ, वेद जो विधायक था उसने भी दरियापुर 2017 में, हमारे बवाना के वेद प्रकाश जी विधायक थे 2017 में, दरियापुर के लिए उसने भी प्रपोजल लिखा हुआ है। तो फिर दरियापुर वाले कैसे कह सकते हैं अभी बवाने वाले इस कॉलेज को हमारे आड़े नहीं आने दे रहे? अरे ये झूठी बातें हैं। दरियापुर भी वही है, बवाना भी वही है, बाजितपुर नांगल ठाकरन एक ही बात है, ये गांव की लड़कियों के लिए। लेकिन बवाना सेंट्रल प्लेस है, वर्मा जी की उसमें नींव रखी हुई है, नींव को हटाओगे कि इतने बड़े नेता की वो नींव काट दी, फिर बेइज्जती भी तो होगी। अरे एक नेता हमारा देहात का था, ताऊ देवीलाल था, वर्मा जी थे, अब तो ये देहात के लिए बाकी पार्टी में था नहीं था, लेकिन देहाती तो था। और दूसरा मैंने दूसरी पार्टी वाले, हो सकता है मेरी पार्टी वाले भी नाराज हो, मतलब मेरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मेरा ये कहना है जो गांव के 36 बिरादरी में से किसी भी जाति का, मैं कहता मूल ग्रामीण, अभी राजवीर सोलंकी जी हम भी मूल ग्रामीण हैं, हम 20 पीढ़ियों के नाम गिना देंगे हम। 900 से 1400 सालों का इतिहास है, दिल्ली को इसको लूटने से बचाने वाले हम, और हमको लावारिस मान के चल रहे हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे हमारे प्रधान, जब दिल्ली के शेर सीएम नेहरू जी प्रधानमंत्री तो उसकी गाड़ी आ गई थी, और तो नेहरू ने गाड़ी रुकवा ली, बोला अभी गाड़ी किसकी, बोला सीएम साहब की। अरे भाई चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, अरे राजा शेर है भाई, दिल्ली के सीएम है, मेरी गाड़ी रब रोक दो, उसकी गाड़ी ये होते थे, आज हमारी अस्तित्व तो खराब कर दिया। और माननीय मल्होत्रा जी ने भी एक बार कहा था, मैं अब ये दूसरे प्रदेशों पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मास्टर प्लान जो बनता उसमें भी मैं करता हूं, लेकिन यहाँ पर राजधानी होने के कारण से सभी हमारे देश के सभी राज्यों के सब सादर आमंत्रित, हम उसकी वो नहीं है। हमारी विविधताओं में एकता है, दिल्ली ऐसा है, लेकिन यहाँ का आबादी का इतना घनत्व हो जाता है तो यहाँ पर सारा मास्टर प्लान फेलियर हो जाता है। तो ये फिर गांव देहात के जो कॉलेज है, यहाँ पर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर दे दोगे, हॉस्पिटल दे दोगे, मेडिकल कॉलेज दे दोगे, तो वहां पर हमने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां का डेवलप करो, ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीन है वहां का स्ट्रक्चर तैयार करो, वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर को दो। अब ये भी आ रहा है, इसमें खरखोदा के अंदर भी ये जुड़ेगा ना, दूसरा गुड़गांव बनने वाला है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो विलेज प्लान है, अगर वो सारी चीजें, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे, अच्छे स्टेडियम होंगे, और तो हमको फिर अंदर भागा भागी करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इस नाते से इन कॉलेजों की बहुत ही महत्ता है, तो इस नाते से हमारा निवेदन है इस कॉलेज को यहाँ पर रहने दिया जाए, ये मैं नम्र नहीं। चलो ठीक है जी, आगे फिर चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।